नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, जुलाई के महीने में क्या आपके लिए अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी और गोचर के ग्रहों के द्वारा क्या व्यवस्थाएं ऐसी रहेंगी जिनमें थोड़ा सा हमें संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है यह गोचर में ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार बनाया गया है, यानी गोचरीय ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से क्या व्यवस्था बन रही है उस व्यवस्था के आधार पर यह विश्लेषण आपको दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श या विश्लेषण बिल्कुल भी मत समझिएगा। चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हाँ, यदि आपकी कुंडली की यदि जानकारी आपको चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था बनी हुई है, तो स्क्रीन पर नंबर हैं, आप नक्षत्रवेद कार्यालय में फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रहों की इस समय क्या व्यवस्था बनी हुई है। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए 3rd हाउस में तुला राशि में केतु की प्लेसमेंट है। 7म भाव में स्वग्रही वक्री शनि की व्यवस्था है जो कि कुंभ राशि में है। 8म भाव में मीन राशि में स्वग्रही अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे। भाग्य स्थान में राहु और मंगल की युति बनी हुई है, मंगल स्वग्रही है मेष राशि में। 10म भाव में शुक्र और बुध की व्यवस्था बनी हुई है, युति बनी हुई है, जिसमें से शुक्र स्वग्रही है यानी वृषभ राशि में। मिथुन राशि में सूर्य चल रहे हैं एकादश भाव में। ऐसी व्यवस्था सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए अभी इस महीने बनी हुई है। तो इस महीने गोचरीय जो भी व्यवस्था ग्रहों की बनी हुई है, इस गोचरीय व्यवस्था के चलते नौकरी में, व्यापार में और सभी प्रकार से क्या क्या ध्यान हमें रखना है और किस प्रकार का यह समय बना हुआ है हमारे लिए, सब चीज़ों के बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। नौकरी जो जातक कर रहे हैं उनको करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही अनुकूल समय, मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। 10म भाव के स्वामी शुक्र जो हैं स्वग्रही अवस्था में 10म भाव में विराजमान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त अच्छी मजबूती की व्यवस्था इस समय आपके लिए बन सकती है। नौकरी में यदि कोई काम आपका अटका हुआ है, नौकरी नहीं लग पा रही है, या कोई एक पेपर की वजह से या किसी एक साइन की वजह से आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी व्यवस्था में ये शुक्र जो हैं स्वग्रही शुक्र आपका काम बनाने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। आपके कार्यालय में आपकी पदोन्नति हो सकती है, बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है, सभी लोगों का सहयोग इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। खास करके आपके परिवार का, आपकी पत्नी का सहयोग ज़बरदस्त रूप से आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही नौकरी परिवर्तन का योग भी आपके लिए इस समय बन सकता है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ हो तो यह जो गोचरीय ग्रहों की व्यवस्था का जो योग है, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। अचानक नई नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है और बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। अच्छी बात यह है इस समय कि पूरे महीने के दौरान आपका जो भाग्य होगा उसका पूर्ण साथ, पूर्ण सहयोग, भाग्य का पूर्ण उदय इस समय आपके साथ में रहेगा। जो जातक विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं या विदेश में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनको भी पदोन्नति हो सकती है। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी मिलने में सफलता मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ही ज़बरदस्त है। इस समय में
आपको अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए, अत्यधिक परिश्रम पूर्वक आपका काम 100% आपको करना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में ग्रहों की व्यवस्था थोड़ी सी बदल जाएगी। तो ग्रहों की व्यवस्था बदलने से जो नौकरी कर रहे हैं, खास करके जो विदेश से संबंध रखते हों या विदेश की कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो, उन लोगों के लिए और भी बढ़िया व्यवस्थाएं बन जाएंगी। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए अष्टमस्त बृहस्पति की अच्छी व्यवस्था से व्यापार में फायदा मिलने वाला है। विदेश से संबंध यदि आप रखते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो जबरदस्त फायदा बृहस्पति के द्वारा और शुक्र के द्वारा आपको मिलने वाला है। शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान है। बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों को कामयाबी प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि महाराज जब लग्न को देख रहे हैं तो वो आपके अंदर एक जुनून पैदा करेंगे, मेहनत करने का भाव पैदा करेंगे, आपके अंदर पराक्रम डाल देंगे, आपके भाग्य को बढ़ा देंगे। तो आपको व्यापार में आगे बढ़ने की जो हिम्मत है वो इससे बन जाएगी। आपकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करने लगेगी, आपके निर्णय बहुत अच्छे होने लगेंगे, आपकी योजनाएं सटीक होने लगेंगी। आप जहां पैसा डालेंगे वो पैसा अच्छा काम करने लगेगा, लोगों का साथ आपको मिल जाएगा। हालांकि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बहुत ज़बरदस्त है इस समय, तो ऐसी व्यवस्था में ऐसा न हो कि शनि देव लग्न को देख रहे हैं तो आप क्रोध में आकर के अपने ही प्रतिस्पर्धियों के द्वारा कुछ गलत व्यवस्थाएं बना लें। आपके प्रतिस्पर्धी कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश इस समय ज़रूर करेंगे। इस एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। किसी नए कारोबार में घुसना है, कोई नया निर्णय करना है, आप कर पाएंगे। कोई नई योजना बनानी है, आप सही समय पर, सही वक्त पर सही फैसला कर पाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्रोध नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण ज़बरदस्त रूप से रखना है, नकारात्मकता नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना है, आपको अपने काम पर फोकस करना है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी गलत सलाह हो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो बहुत सोच समझ करके विवेक पूर्वक सब काम कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त अच्छा समय है व्यापारियों के लिए भी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी। आप दोनों ही तरह के लोगों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा इस महीने मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस के दृष्टिकोण से सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए द्वितीय भाव के स्वामी बुध एकादश भाव में सूर्य के साथ उपस्थित रहेंगे। आर्थिक लाभ का योग जबरदस्त बनाएंगे। रुका हुआ धन वापस आने की पोजीशन अब बनेगी। यदि आपके जन्म पत्रिका में रुका हुआ धन वापस आने के अच्छे योग हैं तो इस समय आपका पूरा का पूरा पैसा वापस आपको मिल सकता है। कारोबार में आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। बृहस्पति देव अष्टम भाव में अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं। पैतृक संपत्ति दिलवा सकते हैं, व्यापार से संबंध बना सकते हैं, व्यापार से धन दिलवा सकते हैं। संपत्ति से जुड़ा हुआ यदि कोई मामला है, कोई पारिवारिक मामला है, तो उसको सुलझा सकते हैं, उसके द्वारा कुछ पैसा आपको मिल सकता है, या फिर अचानक गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। शेयर बाजार में यदि कोई काम कर रहे हैं तो शेयर बाजार से रिलेटेड फ़ायदा मिल सकता है। यदि शेयर बाजार में पहले से कोई इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा है, वो इन्वेस्टमेंट आपको अभी बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अभी यदि शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। जोश पूर्वक नहीं करना है, होश की दवाई खा करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं और जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उन जातकों के लिए धन आगमन के चांसेस तो ज़बरदस्त बने हुए हैं।
महीने के उत्तरार्ध में और भी अच्छे फैसले होंगे, और भी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, अच्छे निर्णय होंगे, और आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़बरदस्त आपके लिए अच्छा काम करेगा। तो कुल मिलाकर के गोचरीय ग्रहों की व्यवस्था के अनुसार फाइनेंस की जो व्यवस्था है वो इस महीने बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं आपके आरोग्य की। शरीर स्वस्थ तो सब बढ़िया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी चुनौतियां लेकर के ये महीना आया है। महीने के पूर्वार्ध की बात करें तो छठे भाव के स्वामी शनि जो हैं वो सप्तम भाव में विराजमान हैं। आपको कुछ न कुछ परेशानियां जरूर क्रिएट करेंगे। इस समय बहुत ज़्यादा परिश्रम होगा, बहुत ज़्यादा भागदौड़ होगी, उसकी वजह से आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ सकता है। सप्तम भाव में विराजमान है तो आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पर आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का कारण इस समय बन सकती है। जीवन साथी के खान पान पर जरूर ध्यान दीजिए। यदि थोड़ी सी भी बीमारी होती है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो सूर्य महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे तो छठे भाव को थोड़ा सा ठीक कर देंगे। स्वास्थ्य की जो परेशानियां बनी हुई थी वो परेशानियां थोड़ी सी ठीक होने लगेंगी। काफी हद तक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। तो ये व्यवस्था है स्वास्थ्य की। थोड़ा सा सोच समझ करके चलिए और ध्यान पूर्वक चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम जीवन, पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में खुद की राशि में बने हुए। प्रेम जीवन में समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। सूर्य और बुध पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि बनाए हुए हैं। आपकी अकड़ की वजह से, आपके अभिमान की वजह से, आपके गलत बोलचाल की वजह से आपके प्रेमी के मन में असमंजस की स्थिति बन सकती है, गलत फहमियां बन सकती हैं, गलत विचार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसा बर्ताव आप बिल्कुल भी नहीं करें। महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो शुक्र के बुध के साथ एकादश में जाकर पंचम भाव को देखने के कारण और सूर्य के द्वादश भाव में जाने के कारण परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मानसिक तनाव इस महीने मिल सकता है, क्रोध ज़्यादा आ सकता है, गलत फहमियाँ हो सकती हैं, गलत बर्ताव कर सकते हैं, गलत विचार उत्पन्न हो सकते हैं, असमंजस की स्थिति बन सकती है, मनमुटाव हो सकता है। तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में भी इस समय कष्ट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि सप्तम भाव में धनिष्ठा नक्षत्र में शनि ग्रह की उपस्थिति जो है वो पति पत्नी के बीच में तनाव उत्पन्न कर सकती है, तनाव को बढ़ा सकती है। आपके जो विचार होंगे वो नेगेटिव होने लग जाएंगे। आप अपने जीवन साथी के प्रति नेगेटिव सोचने लग जाएंगे। किसी पुरानी बात को लेकर के आप खामखा मानसिक रूप से बेचैन हो जाएंगे। आपके अंदर एंजाइटी घर करने लगेगी। आप अपने जीवन साथी की किसी बात को लेकर के परेशान होने लगेंगे। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं शनि के द्वारा, इन व्यवस्थाओं से दूर रहने की, बचने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है या किसी भी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल व्यवस्थाएं हैं तो उन व्यवस्थाओं में सुधार भी आ सकता है। यानी सप्तम भाव के शनि जो हैं वो बहुत ज़्यादा टकराव की जो स्थिति है, इस स्थिति में आपको बचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ऐसी कोई व्यवस्था आपके साथ नहीं बने, और यदि बनी हुई है तो उस व्यवस्था को धीरे धीरे विवेकपूर्वक सुलझाने की कोशिश जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस महीने। द्वितीय भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ एकादश भाव में विराजमान है। फायदा ही फायदा देने वाले हैं। खूब पैसा आएगा, घर में सुख शांति रहेगी, नई चीज़ों पर रणनीति बनेगी, नई योजनाएं बनेंगी, अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। कोई मांगलिक कार्य भी इस समय हो सकता है, लंबी यात्रा भी हो सकती है,
एक दूसरे के लिए समय भी निकालेंगे परिवार के लोग, तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है। अब चलिए जाते जाते उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले तो सूर्य का अच्छा परिणाम लेने के लिए भगवान सूर्य को लाल पुष्प डाल करके, लाल कुमकुम डाल करके या पीला चंदन डाल करके, थोड़ा सा गुड़, पीला गुड़ डाल करके और थोड़े से चावल के दाने डाल करके जल अर्पण कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र से। भगवान सूर्य का बीज मंत्र है। यदि आप जल्दी नहीं उठ सकते हैं, जल अर्पण नहीं कर सकते हैं, तो बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। शनि के प्रकोप से बचने के लिए, मंगल के प्रकोप से भाग्य स्थान में बचने के लिए, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान जी को केले का भोग लगाइए, गुड़ और चने का भोग लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। हनुमान जी प्रसन्न होंगे और शनि के द्वारा और मंगल के द्वारा जो भी कष्ट बने हुए हैं, उन कष्टों से आपको निजात दिलवाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में विदेश से संबंध बना करके बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की पूजा करिए, गुड़ का भोग लगाइए, गौ माता को बेसन के रोटी या आटे में हल्दी डाल करके रोटी खिलाइए, केले के पेड़ की पूजा करिए या पीपल की पूजा करिए। आपको बहुत सारा लाभ इस महीने मिल जाएगा और यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार बन जाएगा। तो मित्रों, ये था सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए जुलाई के महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में आप लोग बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। ये सब चीज़ें फ्री हैं और हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगता हो और आपके जीवन के साथ में ये कार्यक्रम सटीक आपके साथ बैठता हो, तो कृपा करके आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता हो या कार्यक्रम की में और कुछ जोड़ना हो, घटाना हो, तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, परिवार के साथ रहिए। ओम नमः शिवाय।